शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ। धरती माता के चरणों प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ और सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ, चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की आदि चर्चा नहीं सुननी चाहिए, आदि कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आदि कथा सुनने पे प्रभु का अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पे प्रभु का सम्मान होता है। इसीलिए पूरी ही चर्चा सुनना चाहिए। मैं आपको एक सुंदर सी कथा सुनाने जा रही हूँ, चर्चा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था, तो उस गांव में और एक बड़ा सीधा मनुष्य रहता था। तो उसका नाम था भोला। तो उसके पास न कोई माता न पिता न कोई शादीशुदा नहीं था, न कोई बच्चा था, बेचारा अकेला ही था। तो वो क्या करता था कि अपना मेहनत करता था और अपना उसी में खुश रहता था, क्योंकि उसके कोई आगे पीछे तो कोई था ही नहीं। आगे पीछे कोई था ही नहीं तो किसके लिए कमाता था। वो अपना जो है अकेला ही रहता था और अपने प्रभु का शिष्य था, तो प्रभु की सेवा करता था और बड़ा खुश रहता था। तो एक दिन उसके दिल में विचार आया कि मैं किसके लिए कमाऊं, मेरे न कोई माता न पिता न कोई आगे है न कोई पीछे है, और मैं तो अपने प्रभु के भक्ति में ही लीन हो जाऊंगा। तो प्रभु की भक्ति में लीन हो गया और अपने घर पे आता था। तो उसके घर में तो कोई था ही नहीं, तो बेचारा अपना जो है ऐसे ही रहता था। तो प्रभु ने और एक जो है बछड़ा, जिसे कहते हैं नंदी बाबा, जैसे गाय बछड़ा देती है या बछिया देती है, तो एक प्रभु की कृपा से और प्रभु ने अपनी शक्ति से एक गाय का बछड़ा बना दिया। गाय का बछड़ा बना दिया। तो कहते हैं कि पहले और ये जो है पशु थे, ये जो है बोलते थे, बात करते थे, लेकिन बहुत पहले कभी की बात होगी, हमको नहीं पता है। तो इसी तरीके से एक बछड़ा प्रभु ने दे दिया। तो उस बछड़े को और वो घर लेके आ गया। गरीब भोला, उसका नाम भोला था, घर लेके आ गया। तो उसको थोड़ा सा खर्चा बढ़ गया, तो अपना बेचारा जाता था काम करने के लिए, तो उसके लिए भी खाना बनाता था और अपने लिए भी खाना बनाता था, क्योंकि एक से दो हो गए। तो अपना बातें चीतें होती थी, लेकिन वो बछड़े को कभी ये नहीं सोचता था कि ये गाय का बछड़ा है। वो तो सोचता था कि ये एक मेरा भाई है, एक मेरा बेटा है। तो उसे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। कभी दिल में नहीं सोचता था कि ये बछड़ा है, नहीं, वो उसे एक अपने बेटा के, एक भाई के रूप में लेके चलता था। तो धीरे 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 समय के अनुसार और जो बछड़ा पूरा बैल बन गया, बड़ा हो गया। तो घर में रहते थे, तो घर में अच्छा बनाते थे, खाते थे, और जो है अपने बातें चीतें करते थे, अपने मीठी मीठी बातें करते थे, अपना बड़ा प्रेम से दोनों बछड़ा और गरीब भोला दोनों ही बड़े प्यार से रहते थे। इसी तरीके से और जो वो बैल था, बैल जवान हो गया, बैल जवान हुआ, तो उस गांव में और राजा भी रहते थे। तो जो बैल था वो कहने लगा भोला से कि भैया भाई मैं आपसे एक बात बोलूं। तो भोला था ही। भोला कहने लगा कि हाँ बोलो भैया, तुम्हें क्या बात बोल रही है, कि आप राजा से एक शर्त रख लो। तो भोला कहने लगा किस चीज का शर्त, कि इस चीज का शर्त रख लो कि मैं 100 कुंटल और वजन की गाड़ी खींचूंगा। अगर इतने वजन की गाड़ी मैंने खींच ली तो राजा को आधा राज्य देना होगा, और जो है मैं मेरे पे और 100 कुंटल वजन की गाड़ी नहीं खींची तो हमें गांव से निकलना पड़ेगा। तो ये शर्त राजा ने उस भोला के ऊपर रख दी। वो तो भोला तो सीधा ही था,
भोला को इतना कोई ज्ञान ही नहीं था, वो बहुत सीधा था और प्रभु का भक्त भी था। तब वो जो है राजा ने इतनी बात बोली तो जो बैल था, बैल कहने लगा कि हाँ मुझे ये शर्त मंजूर है, और राजा भी कहने लगे कि ये शर्त मुझे मंजूर है। तो बैल था, बैल गया और जो है गाड़ी खींचने के लिए, अब बैल ने जान करके गाड़ी नहीं खींची, गाड़ी नहीं खींची तो उसका बेइज्जती हो गया, भोला का, गरीब का बेइज्जती हुआ। तो घर पे आया, तो घर पे और बैल से कहने लगा कि भैया तूने तो आज मेरी इतनी बेइज्जती करा दी, समाज में मैं बोलने लायक नहीं रहा, गांव वाले भी हंस रहे हैं, राजा भी हंस रहे हैं, और इस गांव से मुझे जाना भी पड़ेगा, भागना भी पड़ेगा। क्यों कि तुम्हारी शर्त के पीछे, तुम्हारी बात के पीछे, और मैंने राजा से ये शर्त रखी थी और राजा ने भी हमसे शर्त की थी, वायदा किया था, तो हमें राजा वाली बात, तो हमें वायदा तो निभाना ही पड़ेगा। तो बैल था, बैल चुप बैठा सुनता रहा। तो बैल तो नंदी बाबा, भोले बाबा का था, और नंदी बाबा थे ही वो, और प्रभु ने तो दिए ही थे। तो प्रभु की शक्ति तो अपरंपार है ही है। तो बैल कुछ नहीं बोला, अपना सुनता रहा। जो भी भोला ने बोला था, तूने बेइज्जती करा दिया, गांव से भगाना था, तूने मेरे संग में गलत काम किया है, गद्दारी की है, मैं तुझे एक भाई और बेटा के रूप में देखता था, लेकिन तूने मेरे साथ में गद्दारी की है। तो बैल कहने लगा कि अच्छा चलो मैं गद्दारी की है, अब की बार और राजा से शर्त रखो कि अगर मैंने 100 कुंटल वजन की गाड़ी खींच दी तो राजा को आधा राज्य देना होगा, और अगर न खींची तो मैं गांव से जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये तो प्रभु के बैल था और प्रभु की ही शक्ति थी, प्रभु की ही शक्ति थी। तो गरीब भोला ने फिर राजा से कहा, और राजा ने भोला से कहा कि हाँ भाई जैसी तुम्हारी मर्जी। एक बार तो भोला तेरे बैल ने और तेरी बेइज्जती करवा ही दी है, और अब की बार और ऐसी बेइज्जती कराएगा कि तू गांव से तुझे शाम को ही भागना पड़ेगा। तो भोला कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं राजा साहब गांव से जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बैल ने और जो है 100 कुंटल गाड़ी का, 100 कुंटल वजन की गाड़ी खींच दी तो तुम्हें आधा राज्य देना ही होगा। तो राजा को तो ये सब बातें पता ही नहीं था कि ये प्रभु का भक्त है, और जो है जो इसके पास बैल है वो प्रभु का ही दिया हुआ है। राजा को क्या पता था। इसी तरीके से गए तो बैल ने और जो है गाड़ी 100 कुंटल के वजन की गाड़ी, और राजा भी बैठ गया, और जो है भोला किसान भी बैठ गया गाड़ी पे, और बैल ने तो गाड़ी को खींचते भाग के खींच के ले गया, बैल गाड़ी को खींच के ले गया। तो यही सब कहते कि वो तो प्रभु की कृपा थी, क्योंकि प्रभु का भक्त था, तो प्रभु को किसी न किसी बहाने से और अपने भक्त का भला करना ही था, अपने भक्त को कुछ देना ही था। तो इसी बहाने से और जो है प्रभु ने, राजा ने और जो है भोले को अपने राज्य में से आधा राज्य दिया, और बैल और भोला किसान अपने घर आ गए, और राजा को आधा राज्य अपना देना ही पड़ा। और जो है अपने घर राज्य में भोला और बैल आराम से रहने लगे, और राजा भी अपने आधे राज्य में रहने लगे, और भोले और बैल अपने आधे राज्य में रहने लगे। तो यही कहते हैं कि प्रभु तो प्रभु हैं, प्रभु की माया बड़ी अपरंपार है, प्रभु की माया कोई नहीं समझ सकता है। जब प्रभु को देना होगा तब प्रभु किसी न किसी बहाने से और तुमको देंगे, लेकिन प्रभु पर एक विश्वास करना होता है और अपना कर्म भी करना होता है। अपना कर्म करो, आगे तो प्रभु की मर्जी है। तब बैल ने कर्म किए तो बैल को और कर्मों का जो है प्रभु ने फल दे ही दिया, आधा राज्य मिल ही गया। तो हे भोले बाबा, जैसे आपने उस भोले किसान की और भोले गरीब की और बैल की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही हे भोले बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो शंकर भगवान की जय।